प्रोफेसर अजय झा, आप कैसे देखते हैं आज बीजेपी की तरफ से ये कही गई इन सब बातों को? ये जो वातावरण है, इस वातावरण में असल मायने में मोहब्बत की दुकान की कितनी जरूरत है, और वो क्या वाकई में मोहब्बत की दुकान है जिस तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से आते रहे हैं पिछले कुछ समय में? नहीं, देखिए, बिल्कुल मैडम, ऐसे भी बिल्कुल क्लियर है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मोहब्बत के दुकान की बात तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसे कहने की भी जरूरत नहीं होती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डायलॉग। ये तो अंग्रेजी में कहावत भी है कि वहाँ हम डायलॉग से ही अपनी बातों को रख सकते हैं और लोगों के बीच बीच अपनी पैठ बना सकते हैं। डायलॉग के साथ साथ हमको ये भी दिखलाना होगा कि हम जो कह रहे हैं उसमें हमारी आस्था भी है। अब ये बिल्कुल साफ है, फौरी तौर पर तो ये कह ही सकते हैं पूर्णिमा जी की ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि सारे लोग इसे कंडेम कर रहे हैं, लेकिन कंडेम करना और उसे एग्जीक्यूट करना ये जिम्मेवारी पॉलिटिकल पार्टीज की तो है ही है। अब हमारे ऐसे देश में जहां जब हमारे यहाँ जब आज़ादी हमें मिली तो जितनी बड़ी हिंसा इस देश में हुई है उतनी बड़ी हिंसा तो दुनिया में कहीं किसी देश में आज़ादी काल में हुई नहीं। और उसके बाद भी हम लोग कितने सहज भाव से आसानी से एक लंबी यात्रा तय कर चुके हैं। वहां कांग्रेस भी रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। खुद कांग्रेस ने भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया, और उस समय तो इतनी बड़ी दूसरी अपोजिशन पार्टियां थी भी नहीं, ये सबों को पता है। यह तो अब एकदम इधर का डेवलपमेंट है कि एक दूसरा नेशनल लेवल पर एक पार्टी खड़ा हुआ है जो बिल्कुल समान अंतर खड़ा है कांग्रेस के, और कई मामले में कई जगह बेहतर भी है और कई जगह कमजोर है, वो एक अलग बात है। लेकिन सत्ता में आने के लिए अगर इस तरह की बातें कही जाएंगी, अब देखिए, अब ये कहना कि बहुत मुश्किल, किसने ज्यादा कहा किसने कम कहा, ये बहुत रेलिवेंट नहीं है। जब ऐसी चीजें होंगी तो लोग कुछ लोग कहीं कुछ खेमे से ज्यादा कहेंगे। पर बीजेपी तो कह रही है ना कि हमने तो आपातकाल लगाया, तो इंदिरा गांधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या हत्या हत्या। आप हिटलर कह देते हैं, मौत का सौदागर आपको कह दिया जाता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। ये तो सर डेफिनेटली एक वातावरण पैदा करता है। आप कैसे हर एक माइंड को कंट्रोल करेंगे जो आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपकी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी के बीच मौजूद है? आप कैसे कंट्रोल करेंगे उस माइंड और उस एक्शन को? पूर्णिमा जी, बिल्कुल मैं 10 सेकंड और लूंगा। मेरा कहना यह है कि जो आप कह रही है वही मैं भी कह रहा हूं कि देखिए, 140 करोड़ की आबादी का हमारा देश है। कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी बड़ी घटना को करने के लिए कोई एक व्यक्ति ही काफी होता है, और इसमें किसी एक व्यक्ति का दिमाग अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ, अभी जैसा कि ट्रंप के साथ हुआ, तो एक बहुत बड़ी इस तरह की हत्या हो जा सकती है। हत्या तो सब हत्या बराबर है, लेकिन जब ऐसी घटना घट जाए तो इसके लिए एक व्यक्ति ही काफी है। तो हमें इस बात के लिए काफी संजीदगी से रखना होगा अपने व्यवहार को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, कि अब निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से मोदी जी के बारे में बहुत ही ज्यादा घटिया अपशब्द कहे गए हैं। अब उसको अगर तुलनात्मक तरीके से देखें तो अब कुछ बातें भाजपा की तरफ से भी निश्चित तौर पर निकल करके आएंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ बातों को ही कह देने से चीजें संभल जाएंगी। वहां हमें अपना व्यवहार भी दिखलाना पड़ेगा, और डेमोक्रेसी में कोई इसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। वैसे अलग बात है कि दुनिया भर के डेमोक्रेसी में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अभी जापान में हुआ था, अभी अमेरिका में हुआ, कई देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी होता रहा है। लेकिन ये बराबर निंदनीय है, और भारत को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस पर विचार करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों को खास करके ज्यादा विचार करना पड़ेगा, और सोशल साइंटिस्टों को भी, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें भी आगे आना पड़ेगा। और इन्फ्लुएंसर्स भी आप देखेंगे कि कई तरह से इन सब बातों को ज्यादा प्रमोट कर देते हैं, तो वहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये एक गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, और आपने, क्योंकि ऐसे बयानों में फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान जिसमें उन्होंने रावण कहा मोदी को, उसका जिक्र होता है। रंधावा साहब की तरफ से कह दिया गया कि पीएम खत्म होगा तो देश बचेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे बयान हैं, जब आप इनकी फहरिस्त निकालेंगे तो एक लंबी हो जाएगी। और मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ डॉक्टर अजय उपाध्याय का जुड़ने का, ताकि कांग्रेस का पक्ष वो रख सके। मुकेश त्यागी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हो। जिस बात का जिक्र किया गया प्रोफेसर साहब की तरफ से कि डायलॉग इज द वे, आज आपने इस मुद्दे को उठाया और आपने इसको अग्रेसिवली उठाया,
लेकिन क्या वाकई में दोनों तरफ से, क्योंकि अगर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो वो ये कहते कि अच्छा आप अभी की बात कर रही हैं, इससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, चुनावी रैलियों के दौरान मोदी ने क्या कुछ कहा राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के नेताओं के लिए, बड़े बड़े नेताओं के लिए जिस तरीके की शब्दावली का उनका इस्तेमाल किया गया। तो ये दोनों तरफ है और ये दोनों तरफ के लिए बड़ी चिंता की बात है कि आने वाले वक्त में हम बीते कुछ समय से देखते हैं कि कैसे वो न्यूनतम स्तर पर हम शब्दावली के लिहाज से पहुंचते जा रहे हैं। भाषाई मर्यादा है ही नहीं और ये हर किसी के लिए चिंता की बात है। आज आपने इसको उठाया है, लेकिन ये विपक्ष के नेताओं के लिए भी चिंता की बात है सर कि अगर उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, तो प्रजातंत्र है, कल हम पावर, आज हम पावर में, कल कोई और भी पावर में आ सकता है। लेकिन जो आप एक बुनियाद अगर शैली की इतनी अश्लील रखेंगे तो मैं समझता हूँ उसके वो प्रतिबिंबित और उसकी गूंज जो है लगातार आती रहेगी। अभी दुष्यंत जी कुछ बोल रहे थे, तो भाई आप प्रतिशोधात्मक क्यों बातें कर रहे हैं? अगर एक गलत है तो दूसरा भी गलत हो जाए। देखिए, एक फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, उसके अंदर जो है अगर उसको कोई गाली देता था तो वो जाकर के एक गुलाब का फूल पकड़ा देता था। तो एक अगर आपका किसी का और का आचार विचार खराब है, वो कहते हैं ना आई फॉर आई विल मेक द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड, तो आप क्यों उस प्रतिशोध में रह रहे हैं? सोनिया जी ने शुरू किया मौत का सौदागर का सबसे पहले, जो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने जिस तरह के वाक्य का इस्तेमाल किया, तो इस प्रकार की भाषाओं को आप ही खत्म करेंगे। आप वोट बैंक लेने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसका अतिक्रमण करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, ताकि वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको खुश करने के लिए आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात बहुत गलत है। आप एक मर्यादा में रहकर के बात करिए, आप एक शैली का अनुयाय करिए, एक शैली होनी चाहिए, राजनीतिक शैली होनी चाहिए। अभी हमारी मेच्योर डेमोक्रेसी है पूर्णिमा जी, अब हम लोग कोई 1947 नहीं, अभी हम 2024 के अंदर हैं और देश में हमारा देश बहुत ही विश्व के अंदर बहुत बड़ा नाम कमा रहा है और आप इस प्रकार के बचकाने गाली गलौज की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ दुनिया देखती होगी और हंसती होगी ये किस प्रकार की मेच्योर डेमोक्रेसी, यहाँ के लीडर एक दूसरे को कह रहे हैं अजगर है ये इसको, ये जो CDS था मिस्टर बिपिन रावत ये गली का गुंडा है। अरे आप किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मणिशंकर है या जाकर के पाकिस्तान में कह रहे हैं आप जो है उनकी सरकार गिराइए, हम आना चाहते हैं। राहुल गांधी जी अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, वहां पे सेप्टोडा उनके प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पे हमारी डेमोक्रेसी को गाली दे रहे हैं, चाइना की तारीफ कर रहे हैं। भाई आपको एक देखिए प्रोटोकॉल रखना पड़ेगा, वो कोई बताएगा नहीं। नैतिकता जैसे मुझे लगता है सुधांशु जी ने कहा देयर इज अ मॉरल पैराडाइम, वो आप उसके हटके नहीं जा सकते और उसको अगर आप रखेंगे निरंतर तो दूसरे लोग भी उसमें अनुशासित होते जाएंगे। लेकिन आप बदले से वही बोलेंगे तो कल वो शैली बढ़ती चली जाएगी, उत्तेजना बढ़ती चली जाएगी। और चलिए छोड़ दीजिए समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप जिस प्रकार के समाज का रचना कर रहे हैं। अगर आप इस प्रकार की गाली देते हैं तो कल कोई बच्चा अपने बाप को गाली देता है तो मैं समझता हूँ कि वो तो इस प्रकार का हम लोग कल्चर बना रहे हैं, इस प्रकार के हम लोग मूल्य दे रहे हैं अपने बच्चों को। आज मैं बता रहा हूँ, आप बच्चा अपने बाप के खिलाफ हो जाता है अगर उसको कोई भड़का दे। ये यूट्यूब है, ये व्हाट्सएप है, तमाम ऐसे प्रोवोकेटिव एलिमेंट्स है हमारे देश के अंदर। तो हमको एक साइकोलॉजिकल एक ख्याल भी रखना पड़ेगा कि भाई इसका असर दूर का भी क्या पड़ सकता है। लेकिन वो बिल्कुल मद्देनजर कर दिया। तो राहुल जी से तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि अब वो एक सीनियोरिटी के लेवल पे आ गए हैं, प्रधानमंत्री। अच्छा एक और बात बोल रहा हूँ, दिक्कत ये हो गई है कि ये व्यक्तिगत पे आ गए हैं। अब आप ये पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, ये व्यक्तिगत आपस में इतनी घृणा कर दी, विसरल हेट्रेड इसे कहते हैं। जैसे राहुल गांधी जी को मतलब नरेंद्र मोदी की शक्ल से घृणा हो गई, इस प्रकार की उनके वक्तव्य आते हैं, इससे जहर उगलते हैं। तो मैं समझता हूँ व्यक्तिगत ना रखे, इसको राजनीतिक रखे तो बेहतर। ठीक है, ठीक है। देखिए ये नैरेटिव बनाने का पूर्णिमा जी प्रयास किया जा रहा है। 30 सेकंड अभी दुष्यंत जी दे पाऊंगे, फिर हेडलाइंस के बाद आपको पूरा जी समय दूंगी। कि राहुल जी बहुत ज्यादा घृणा कर रहे हैं, ये इन बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी बात आप कह रहे हैं, आपको लगता है सर कि ऐसी घृणा जैसी उनकी कोई भावना नहीं है? नहीं कौन से है। उनके ऐसे बयान से लगा कि घृणा जैसी कोई भावना नहीं है? देखिए राहुल गांधी तो लोगों को जोड़ने की और प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। उन्होंने एक शब्द आज तक प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं बोला और जो मौत के सौदागर के लिए मोदी का नाम लिया है। देखिए प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, कांग्रेस मुक्त भारत का चाहिए। रैली में सुनिए ऐसा कहीं होता है क्या कांग्रेस मुक्त भारत? आप समझते हैं आप किसकी बात कर रहे हैं सर?
आप उस पद की बात कर रहे हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री का पद है। आप निजी तौर पर किसी को पसंद करें ना करें, लेकिन कम से कम आप उस पद की गरिमा तो रखेंगे। आपकी भाव भंगिमाएं, क्या वो सम्मान आज तक कभी दर्शा पाई है राहुल गांधी की तरफ से? निश्चित रूप से पद की गरिमा रखनी चाहिए, सबको रखनी चाहिए, लेकिन 140 साल पुरानी पार्टी को खत्म कर देने की बात करना ये भी कोई ठीक बात नहीं है। हम तो कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। अभी झा जी ने कहा कि लोकतंत्र नहीं, लेकिन ये शब्द ठीक नहीं है। हिटलर है, ये शब्दावली ठीक नहीं है, ये मौत का सौदागर है, ये आक्रमणकारी है, ये जब देखो तब हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 की बात करता है। इससे हिंसा भड़केगी या फिर कांग्रेस मुक्त भारत से भड़केगी? पूर्णिमा जी, किससे होगी सर? झा जी ने एक लाइन बोली थी कि लोकतंत्र में संवाद स्थापित किया जाता है। भाजपा संवाद स्थापित करती है, पिछली दो बिल्कुल करती है। कैसे? कांग्रेस तो कैसे? काली पुराना पट्टी कांग्रेस का वॉकआउट इतिहास है, करके प्रदर्शन करके संवाद स्थापित करती है। बिल्कुल करती है। उसके बाद भी कांग्रेस के नेता स्पीकर के रूम में जाते हैं, बातचीत करते हैं। इन्होंने तो 150 लोगों को, सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया लंबे समय के लिए। ये अनुचित है। त्यागी जी, दोनों तरफ देखना पड़ेगा। नियमों का आप अगर ये सोचेंगे कि हम ही ठीक हैं, नियमों का उल्लंघन अनुचित नहीं है सर, आपके हिसाब से अच्छा माहौल बन पाएगा। नियमों का उल्लंघन करना अनुचित नहीं है, लेकिन नियमों का पालन करवाने के लिए उनको बाहर निकाल देना, उनको सस्पेंड कर देना आपके लिए। 150 लोगों को एक दिन में, वही मैंने कहा ना, वो 150 लोग जो है नियमों को नहीं मानेंगे तो वो अनुचित हो गया, वो अनुचित हो जाएगा अगर उन पर कार्रवाई की जाए। देखने का नजरिया होता है दुष्यंत जी, देखने का नजरिया का तोड़ा है तो आप उन पर कार्रवाई देखने का नजरिया होता है कि आप किसको किस चश्मे से देखना चाहते हैं। पारित करते हैं, सब